अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और अगर आप भी परेशान हैं कि आपके घर कोई बैंगन नहीं खाता, तो आप ही बनाएं मसालेदार बैंगन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल अरबा मैजिक किचन। सबसे पहले मैंने एक बैंगन को पील कर लूँगी पीलर की हेल्प से, या आप छुरी की हेल्प से कर सकते हैं। और जहाँ पर ये जैसे आपको दाग नज़र आ रहे होंगे, आपने इसको रिमूव कर देना है। और अगर कीड़ा हो लगा हुआ तो आप वो बैंगन ना यूज़ करें, वो कड़वा होता है। तो आपने ध्यान से इसको देखना है। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे, बैंगन को कट करके इसको साइड पे कर लेंगे। इसका हमने एक अलग से रेडी करना है, तो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी, तो आप वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा। चलिए अब इसको मैं प्लेट में रख लूँगी। और अब मैंने टोटल 3 बैंगन का यूज़ किया था। एक को मैंने इस तरह से कट कर लिया, बाकी 2 को मैं जिस तरह कट कर रही हूँ आप देखें। मैंने इसको स्लाइसेस में कट कर लिया है। तो इस तरह स्लाइसेस में कट कर लेना, और इतना हो ना बहुत पतला ना ही बहुत मोटा। और दोनों को मैं बैंगन को कट कर लूँगी। चलें सारे हम इस तरह कट कर लेंगे, और हम एक बाउल में इन सबको डाल देंगे जो हमने कट किए थे। और अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले, जिससे ये मसालेदार बनेंगे। जैसे कि 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून तिक्का मसाला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपने डालना है। और चिकन पाउडर आप स्किप कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून दारा मिर्च, ये भी हम डाल देंगे इसमें। और तिक्का मसाला आप ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और बच्चे सारे पसंद करेंगे। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैं कोई भी आप कवर ले लें, कोई भी लिड ले लें। अच्छा, मैं इसको रख के या कोई प्लेट रख लें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, ताकि सारे मसाले इसके साथ लग जाएं। अच्छा, जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये मसाले हट जाते हैं, इसलिए हम डालेंगे बेसन। बेसन डालने से इसके साथ मसाले अच्छी तरह से लग जाएंगे। और 2-3 मिनट के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि सही से इसके अंदर टेस्ट भी जाए, मसाला भी सही से लग जाए। और हम 2-3 मिनट तक इसको रखेंगे साइड पे। अब हम लेंगे प्याज। मैंने 2 प्याज का यूज़ किया है और 2 टमाटर का। अच्छा, मैंने बाद में ना 2 टमाटर और भी यूज़ किए थे, तो क्योंकि ज़्यादा टमाटर होगा इतना मज़े का बनेगा। मैंने इसमें टमाटर डालूँगी, इसमें ग्रीन मिर्च अब हम पहले 2 प्याज लेंगे, इसको कट कर लेंगे। इसको बारीक बारीक कट कर लेना है, क्योंकि हम इसको अलग से करेंगे। चलें, एक प्याज कट हो चुके, अब हम दूसरा भी कट कर लेंगे। अच्छा, इस तरह बैगन बहुत अच्छे बनते हैं और सबको बहुत पसंद आएंगे। अक्सर घरों में बिल्कुल सिंपल तरीके से बैगन बन रहे हो तो बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं करते। ऑयल डालने के बाद हम इसमें डालेंगे तीनों चीज़ें और इसको सॉफ्ट करेंगे। ठंडा करके हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो पहले हम इसको सॉफ्ट होने देंगे, इसको कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। ये देखिए 3 दफ़े हम इसमें डालेंगे। अब मैंने जो बैगन को मसाला लगाया था वो ऑयल में डाल के इस तरह से मैं फ्राई कर लूँगी, जब तक ये थोड़ा गोल्डन सा कलर हो जाए। ये देखिए सॉफ्ट हो चुके हैं अच्छी तरह से। अच्छा, ये देखिए इस तरह से बिल्कुल ये हमारा रेडी होना चाहिए। देखिए क्रिस्पी, ये ऐसे भी खाएं तो बहुत मज़े का बनता है। चलो, हमने उनको हमारे सॉफ्ट हो चुके तो हमने उसको ग्राइंड कर लिया था, और उसी बर्तन में मैंने ऑयल डाल के प्याज डाल दिए हैं। और अब हम इसको थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे ताकि थोड़ा लाइट कलर में आ जाए प्याज। और अब हम इसमें डालेंगे मसाले, वही सारे जो मैंने आपको बताए थे, सेम जैसे हल्दी होगी और नमक वगैरह, वही जो मसाले मैंने आपको बताए थे वही सब सेम मसाले हम इसमें डालेंगे। सिर्फ तिक्का मसाला नहीं डालेंगे। और हम इसमें वो जो हमने ग्राइंड किया था टमाटर और बैगन और ग्रीन मिर्च, उसका पेस्ट डाल के इसको अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे। ये देखिए इस तरह से हमने सारे रेडी कर लेने हैं। कसूरी मेथी ताकि ऑयल छोड़े, मैंने ऑयल थोड़ा कम यूज़ किया है। आप अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो फिर जल्दी ऑयल आ जाएगा इसके ऊपर। चलें, मैंने कम ऑयल में इसको रेडी किया था, इस वजह से इसका ऑयल थोड़ा ज़्यादा नहीं आया। तो अब इसके ऊपर इस तरह सारे बैगन डाल देंगे।
अच्छा, अच्छे खासे बैंगन तो मैं ऐसे खा लिए थे मैंने, बहुत मज़े के बनते हैं। चलें अब मैंने अच्छा ये तरीका है, मैं इसी तरीके से धनिया को कट करके रखती हूँ हर टाइम अपने पास, ताकि इसको रेसिपीज़ में यूज़ किया जाए, ऑमलेट में यूज़ किया जाए। ये रही इसकी फाइनल लुक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में लाज़मी बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।